नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील भारद्वाज। कैसे हैं आप लोग? सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। आज बहुत दिनों बाद हम लोग लाइव हो रहे हैं और सोशियोलॉजी के मेन टॉपिक पर मैंने वादा किया था कि यूनिट फर्स्ट और सेकंड के जो भी टॉपिक हैं उनको ऑनलाइन भी डिस्कस करेंगे। हालांकि सारी चीज़ें कॉन्सेप्टिव क्लियर हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि अंत में इंटरेस्ट आपकी थोड़ी सी और क्लियर कर दें, सॉल्व कर दें, जिससे कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी दिमाग में गूंजे। तो इन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू से सोशियोलॉजी का आज क्लास शुरू कर रहे हैं और यूनिट फर्स्ट से काम करना है। और यूनिट फर्स्ट में आपके सिलेबस में टोटल 4 टॉपिक हैं और उसमें सबसे पहला टॉपिक जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, टॉपिक फर्स्ट, वो है मीनिंग, फिलॉसफी एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क। हालांकि सारी चीज़ें क्लियर हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि इसको और समझा दिया जाए अच्छी तरीके से, क्योंकि 2 नोट्स आपके पास हैं, कुछ इससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। बस इसकी पीपीटी हम व्हाट्सएप में आपको भेज देंगे। क्योंकि व्हाट इज सोशल वर्क, मैंने बताया था सोशल वर्क इन करंट इज ए साइंटिफिक प्रोफेशन। एंशिएंट इंडिया सोशल वर्क ए चैरिटी बेस्ड सोशल एक्टिविटी, जिसमें लोगों की हेल्प करना, पब्लिक वेलफेयर करना मेन मोटो था। लेकिन द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में NASM, डिस्क्राइब सोशल वर्क एज ए हेल्पिंग प्रोफेशन। ये एक हेल्पिंग प्रोफेशन है। द मिशन ऑफ सोशल वर्क इज टू एनहांस ह्यूमन वेल बीइंग एंड हेल्प मीट बेसिक एंड कॉम्प्लेक्स नीड्स ऑफ पीपल, यानी जो हमारी नीड्स हैं उनको मेंटेन करना। और इसी आधार पर सोशल वर्क का मेन कॉन्सेप्ट होता है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ क्लाइंट, प्रोवाइडिंग चाइल्ड प्रोडक्टिव सर्विसेज। इस टाइप की जितनी भी सोशल वर्क्स नीड्स हैं ये सोशल वर्क में मिलती हैं। और सोशल वर्क का मतलब होता है कि इसमें एक पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू ग्रुप एंड पर्सन टू कम्युनिटी के रूप में काम करता है। ये सारी बातें आगे आपको मैं और क्लियर कर दूंगा। हम चाहते हैं कि एक बार लेक्चर की एक आउटलाइन दिमाग में आ जाए। इस तरीके से सोशल वर्क इज ए प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन, क्योंकि ये एक साइंटिफिक प्रोफेशन है और एक इसका भी अपना एक सिस्टम है। सोशल वर्क में जो 4 एलिमेंट्स हैं, जो उसके 4 तत्व मैंने बताए थे, जिसमें एक संस्था होती है, सोशल वर्कर्स होते हैं, जिसमें उनके कुछ मेथड्स होते हैं, उनकी अपनी कुछ वैल्यूज हैं और उनकी कुछ अपनी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, रिसोर्सेज हैं। तो ये एक प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन है और जो प्रमोट करता है जो सोशल चेंज को, डेवलपमेंट को, कोहेजन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज। लोगों की शक्ति, उनकी क्षमता को बढ़ाना और मेंटेन करना, ये सोशल वर्क का काम है। डेवलप ह्यूमन बिहेवियर, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल इंस्टीट्यूशन, उनके बीच में मूवमेंट करना इसका मेन मोटो है। इससे जो मेन इम्पैक्ट होते हैं, हेल्प टू प्रोवाइड एंड एडवांस फॉलोइंग सोशल इम्पैक्ट, जैसे सिविल राइट्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी, वर्कर्स कंपेंसेशन, रिड्यूस मेंटल हेल्थ और मेडिक केयर और चाइल्ड एब्यूज एंड नेग्लेक्ट प्रिवेंशन। ये सब ऐसे सोशल इशू हैं जिनको लेकर के एक सोशल वर्क काम करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, कुछ बातें इसमें आपको और मैं ऐड कर देता हूँ आपके नोट्स में जो बेहतर हो जाएंगी, कि सोशल वर्क के 3 लेवल होते हैं। और मैंने आपको बताया था सोशल वर्क में एक तरफ पर्सन होता है, पर्सन टू ग्रुप, ग्रुप टू कम्युनिटी। इस तरीके से इसके जो 3 लेवल हैं उसमें एक है माइक्रो, मेजो एंड मैक्रो सोशल वर्क। और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो माइक्रो सोशल वर्क है
ये इंडिविजुअल होता है, इसमें प्रोवाइड 1-to-1 फैमिली एंड स्मॉल ग्रुप, एज ए इंडिविजुअल लोगों की हेल्प करना, ये माइक्रो हो जाएगा। इसी तरीके से मेजर सोशल वर्क एक ग्रुप फॉर्म में होता है, ग्रुप ऑफ पीपल। अब चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो किसी हॉस्टल वाइज या नेबर्स पड़ोसी के यहाँ, एक ग्रुप जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉर्ट आउट करना। और माइक्रो एक ब्रॉड सोशल वर्क होता है जो एक कम्युनिटी में बिलोंग करता है। बात वही है। तो इस तरीके से भी आप अपने नोट्स को और बेहतर कर सकते हैं। आप इसका एक आउटलाइन भी बना सकते हैं कि सोशल वर्क के ये 3 लेवल इस 3 वेन डायग्राम में भी सेट हो सकते हैं। तो ये आपका माइक्रो हो जाएगा, एक आपका मेजो हो जाएगा, ये मैक्रो हो जाएगा। बीच में जो तीनों में कॉमन है दैट इज सोशल वर्क। इसको हम लिखेंगे SW सोशल वर्क। तो ये आपका हो गया। अब चाहे आप इसमें पर्सन लिख सकते हैं, यहां पर ग्रुप लिख सकते हैं, यहां पे कम्युनिटी भी लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से नोट्स को और बेहतर बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता है। अगले स्टेप पे हम लोग चलते हैं डिफिनीशन ऑफ सोशल वर्क। डिफिनीशन में हालांकि 2 डिफिनीशन मैंने आपको नोट्स में शेयर की थी, लेकिन एक ग्लोबल डिफिनीशन ऑफ सोशल वर्क है कि सोशल वर्क इज ए प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन एंड एन एकेडमिक डिसिप्लिन दैट प्रमोट सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट। काफ़ी बड़ी डिफिनीशन है। तो एक तो ये हो जाएगा। इसके अलावा डिफिनीशन में मैंने फ्रेंडलर, एंडरसन एंड B.G. खैर, इसमें 2 फॉरेन हैं, एक इंडियन है, इनकी भी डिफिनीशन मैंने ऐड कर दी है। और इसके अकॉर्डिंग आप इसको और बेहतर कर लें, क्योंकि डिफिनीशन में कॉमन चीज़ें वही हैं कि ये प्रोफेशनल सर्विस है, प्रोफेशनल सर्विस है। और B.G. खैर ने इसमें थोड़ा और चेंज किया है। द एम ऑफ सोशल वर्क ए जनरली अंडरस्टूड इज टू रिमूव सोशल इनजस्टिस, टू रिलीव डिस्ट्रेस, टू prevent suffering and to assist the weaker members of the society to rehabilitate themselves and their families, and in short fight against evils of physical desire, ignorance, secular and idleness। तो ये B.G. खैर की डिफिनीशन है। तो इसमें आप 3 ये हो गई, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग तो कोई भी टॉपिक हो उसका एक फ्रेम दिमाग में होना चाहिए, क्या लिखना है, क्या पढ़ना है। और फॉर दिस डीपर्स एनालिसिस ऑफ डिफिनीशन, इन डिफिनीशन के अकॉर्डिंग इंडियन एंड फॉरेन जो भी डिफिनीशंस हैं उसे सोशल वर्क में और इस प्रोफेशन में जो कुछ कॉमन आइडियाज मिलते हैं वो यही है कि सोशल वर्क एक प्रोफेशन प्रैक्टिस है और जिसका मेन कॉन्सेप्ट होता है डीलिंग ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेव को डील करना। इस तरीके से सिंथेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर फॉर एस्टेब्लिशिंग ए ग्रोथ प्रोडक्शन रिलेशनशिप, समाज में एक स्वस्थ हेल्थफुल रिलेशनशिप डेवलप करना इसका मेन मोटो माना जाता है। और एज ए प्रैक्टिस गिविंग मच एम्फेसिस टू सोशल एडजस्टमेंट, व्यक्ति को सोसाइटी में एडजस्ट करना और डिफरेंट मेथड एंड टेक्निक के द्वारा इंडिविजुअल एंड पर्सनल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करना। इट एम्स solution of problems and prevention of their measures. It relate available resources with the needs of individual, group and community. सोशल वर्क में इंडिविजुअल प्रॉब्लम, ग्रुप प्रॉब्लम एंड कम्युनिटी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना और जितने भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज होते हैं, लोकतांत्रिक मूल्य सोशल वर्क में होते हैं, क्योंकि जब तक सोशल वर्क में
इक्वलिटी, जस्टिस, ह्यूमैनिटी एंड मोरलिटी नहीं होगी तब तक कोई समाज सेवा नहीं हो सकती। और इसीलिए इस बेस ऑन ह्यूमैनिटेरियन फिलॉसफी, ये मानववादी विचारधारा पर आधारित है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप डिफिनेशन के बाद शेयर कर सकते हैं। अगला है ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्क। ऑब्जेक्ट्स में कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंट वैसे नहीं है। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं मैंने बताया। ऑब्जेक्ट्स इज ए जनरल स्टेटमेंट एंड फॉर्मुलेशन वी आर ट्राइंग टू डू। कौन ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो किसी सब्जेक्ट के अंदर हम करते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट्स में टू सॉल्व फिजिकल एंड सोशल प्रॉब्लम, सोशल वर्क का काम होता है। और नीड लाइक लव एंड अफेक्शन, केयरिंग करना, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम करना, सेल्फ सफिशिएंसी लोगों में, और मेक स्ट्रेंथ, सोशल रिलेशन, इस तरीके से डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यूज, और जो भी डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस है उसको मेंटेन करना, कम्युनिटी को सेंट्रलाइज करना, उनको एक करना, और फेवर ऑफ इंडिविजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, व्यक्ति की वृद्धि और उसके विकास से संबंधित एलिमेंट्स मैंने आपको बताए थे। सोशल वर्क अगर ये है तो इसके 4 एलिमेंट्स हैं, ये चारों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। बिना इनके हम सोशल सर्विस तो कर ही नहीं सकते, और इसीलिए इनके बीच में एक सर्किल वाइज रिलेशन होता है। तो इसमें पहला है सोशल वर्कर, क्योंकि बिना इसके सोशल सर्विस संभव ही नहीं। इसकी एक संस्था, एक एनजीओ संस्था होती है जो इसी के अंदर इंक्लूड है। दूसरे होते हैं हमारे वैल्यूज, मूल्य, क्योंकि सोशल वर्क डिपेंड ऑन वैल्यू एंड मोरलिटी एंड ह्यूमैनिटी। तीसरा होता है मेथड, किस मेथड से हमें सोशल सर्विस को मेंटेन करना है और मैनेज करना है। तो वो पर्सन टू पर्सन है, पर्सन टू ग्रुप है, या पर्सन टू कम्युनिटी है। और मटेरियल अपैरेटस, यानी जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनको भी देखना है। बिना रिसोर्सेज के, संसाधनों के, बिना फंडिंग के हम समाज सेवा नहीं कर सकते। ये भी आप जोड़ सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल वर्क। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल वर्क में लगभग चीजें ऑब्जेक्ट जैसी हैं, जैसे फोकस ऑन टोटल पर्सन, व्यक्ति की संपूर्णता पर जोर देना। अब वो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, लेकिन हम तो लेंगे सारा जीवन, कम से की बात हमसे ना करो। एक बहुत अच्छी लाइन है दुष्यंत कुमार की, हम तो जिएंगे और लेंगे सारा का सारा जीवन, कम की बात तो हमसे ना करो। तो व्यक्ति की टोटल पर्सनालिटी को फोकस करना, हेल्प टू इंडिविजुअल ग्रोथ एंड कम्युनिटी, साइंटिफिक नॉलेज है, सोल्यूशन ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम्स, सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स, एक्सेप्टेंस ऑफ पर्सनालिटी एंड रिस्पेक्ट द क्लाइंट। जो क्लाइंट है उसको रिस्पेक्ट देना, ये नहीं देखना कि वो किस कास्ट का है, किस कैटेगरी का है, किस सोशल स्टेटस से बिलोंग करता है, लेकिन आपके लिए वो क्लाइंट है तो उसकी पर्सनालिटी की प्राइवेसी को मेंटेन करना और उसको रिस्पेक्ट देना, ये सोशल वर्क का एक मेन मोटो होता है। तो बिलीव इन एबिलिटीज ऑफ ए क्लाइंट, जो भी सेवार्थी है, जो सेवा आपसे चाहता है, तो उसकी क्षमताओं पर भरोसा हो। आपको इतना उसको निर्भर बनाना है कि वो खुद अपने पैरों पर स्टेब्लिश हो सके। सोशल वर्क का मतलब ये नहीं कि किसी अकाउंट में 1 लाख रुपया डाल दिया, उसको इतना लायक बना दो कि वो खुद 1 लाख रुपया जनरेट कर सके। तो बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटी, मोरलिटी एंड साइंटिफिक स्किल, तो यही पॉइंट देखिए मैंने लिखा है, टू मेक सेल्फ हेल्प बाई क्लाइंट एंड बेटर एडजस्टमेंट इन सोसाइटी। समाज में वो बेहतर तरीके से एडजस्ट हो सके, ये बेहतर है। फिलॉसफी सोशल वर्क की अपनी फिलॉसफी होती है, उसकी मोरल वैल्यू होती है, जिसमें इंडिविजुअल फ्रीडम, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल जस्टिस, सोशल वेलफेयर, लिबर्टी, इक्वलिटी, ह्यूमन राइट्स, द वर्थ एंड डिग्निटी ऑफ ए मैन, व्यक्ति की गरिमा और उसके महत्व को बताना, कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन नेचुरल टू अचीव फुल ह्यूमन पोटेंशियल, जिन व्यक्ति की क्षमता है उसको और बेहतर बनाना। हर व्यक्ति में संभावनाएं हैं, बस उनको किस तरीके से सेंट्रलाइज करना है, जैसे अपना बेस्ट एफर्ट निकाले। सेटिस्फेक्शन टू बेसिक ह्यूमन नीड्स, जो हमारी नीड्स हैं उनको और बेहतर बनाना। सेल्फ डायरेक्शन, आत्मनिर्देशन, और कंस्ट्रक्टिव सोशल कोऑपरेशन। सोशल कोऑपरेशन मतलब होता है रचनात्मक सामाजिक निर्माण। और इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क एंड कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ लेजर, खाली समय का कैसे आप उपयोग करते हैं। गांव वगैरह में देखिए, शहरों में कई सी माताएं बहनें होती हैं जिनके पास काम नहीं है, तो उनके खाली समय का उपयोग हम कैसे सोशल वर्क में कर सकते हैं। जैसे उनको स्वावलंबी बनाने का मैसेज दिया जाए, छोटे छोटे उद्योग जैसे दिया, अचार उद्योग है,
और जितने भी हस्तशिल्प उद्योग हैं, इन सब से उनको जोड़ा जाए, जिससे देश की अर्थव्यवस्था भी बेहतर हो और वो भी आत्मनिर्भर बने। और इसी तरीके से फील्ड ऑफ सोशल वर्क के भी बारे में मैंने बताया था। इसके क्षेत्र क्या है? हेल्थ केयर, मेंटल हेल्थ, लीगल एंड क्रिमिनल जस्टिस, जेरोंटोलॉजी यानी वृद्धावस्था, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, पब्लिक पॉलिसी, चाइल्ड, वुमेन, फैमिली, यूथ, रूरल एंड लेबर वेलफेयर, सबको एक में ही जोड़ दिया। विकट सेक्शन का वेलफेयर, स्कूल सोशल वर्क, क्लिनिकल सोशल वर्क, चिकित्सीय सुविधाएं, इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रामा एंड डिजास्टर रिलीफ। ये सब ऐसे क्षेत्र हैं, एरियाज हैं जो सोशल वर्क से बिलोंग करते हैं। इसके बाद बचता है डिप्लोमेंट ऑफ सोशल वर्क। इसके बारे में मैंने बताया था। सोशल वर्क इंडिया में, एंसेंट इंडिया में बिलोंग करता था हमारे रिलीजन से और मोरलिटी से, हमारे पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटी से, चैरिटी बेस्ड था। देखिए लिखा है दिस ऑफ सोशल वर्क हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम चैरिटी बेस्ड ट्रेडिशन। क्योंकि ये चैरिटी बेस्ड ट्रेडिशन था और आज ये एक सेल्फ प्रोफेशन है, और इसीलिए माना जाता है कि इसका डेवलपमेंट हालांकि इंडिया में चैरिटी और सोशल सर्विस वेलफेयर बेस पे हुआ, लेकिन टुडे सोशल वर्क एम्फेसिस ऑफ प्रोफेशन इन प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग पीपल राइट्स, व्यक्ति के अधिकारों को दिलाने के लिए, उनका समर्थन करने के लिए सोशल वर्क एक स्वायत्त सेल्फ प्रोफेशन के रूप में काम कर रहा है। और अगर बात करें इसके डेवलपमेंट की, तो माना जाता है कि यूएसए, यूके एंड इंडिया में इसके स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट मिलते हैं। तो आपको अपने एग्जाम में तो डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क जब लिखना होगा, देखिए मैटर तो आपके पास है, बस एक आउटलाइन देना है, इसलिए थोड़ा सा मैं एक पढ़ के समझा भी दे रहा हूँ। तो डेवलपमेंट में सबसे पहले डेवलपमेंट का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो आप बता दें। और अमेरिका, यूएसए और ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा ना जाते हुए, जैसे देखिए मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है, डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क इन यूएसए। तो यूएसए में सोशल वर्क के कई स्टेज हैं, जैसे कॉलोनियल पीरियड, सिविल वॉर एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइज्म, औद्योगिकरण, सोशल वर्क सीकिंग प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस पूरे ड्यूरेशन में अमेरिका में कई ऐसे काम हुए, जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी। तो आप चाहें तो केवल ये 4 स्टेज ही लिख दें, ईयर उतना जरूरी नहीं है, अगर याद रहता है तो ठीक, नहीं तो जय माता दी। तो ये आप ये भी काम कर सकते हैं। आप फर्स्ट ले लीजिए यहाँ से, लास्ट ले लीजिए यहाँ से। ये टोटल ड्यूरेशन है। तो इस ड्यूरेशन के 4 स्टेप है, जैसे हम भारत में पढ़ते हैं इंडियन स्ट्रगल 1885 से 1947। अब उसके 3 स्टेप हैं, नरम युग, गरम युग, गांधी युग। तो अगर बाय द वे आपको लग रहा है ये दिक्कत कर रहा है तो आप इसको हटा दीजिए और बस ये 3 से 4 स्टेप डाल दीजिए, जिससे एग्जामिनर को लगे बच्चे को कुछ चीज़ें आती हैं, क्योंकि काम ही चलाना है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क इन यूके, वे यूके में भी हुआ। यूके में भी सोशल वर्क के कई वेरियस सेक्शन है, जैसे क्वीन एलिजाबेथ इंट्रोड्यूस जनरल टैक्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पुअर 1572, एलिजाबेथ पुअर टैक्स, द वर्क हाउस एक्ट, रॉयल कमीशन, फैक्ट्री एक्ट, सेटलमेंट हाउस मूवमेंट, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल ऑफ सोसाइटी। तो इनमें से 2-4 अगर आपको याद रहते हैं तो कर देंगे तो लगभग सॉर्ट आउट हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा डिटेल करना है इंडिया का, क्योंकि जो सेकंड क्वेश्चन है वो इंडिया के ही बारे में है। तो इसमें भारत में जो डेवलपमेंट हुआ उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। प्री ब्रिटिश पीरियड, जिसमें आपका एंसेंट और मिडवल आ जाएगा। तो इसमें सोशल वर्क हमारी इंडियन कल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट है, और इसमें सोशल जस्टिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और वेलफेयर की थीम थी। वैदिक और पोस्ट वैदिक में, बुद्धिज्म में, जैनिज्म, इस्लाम और क्रिश्चियन रीजन में सोशल वर्क एक फिलैंथ्रोपिक परोपकारी इंडियन फिलॉसफी थी। परहितवाद, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। हमारी कल्चर ही यही कहती है, प्रजा सुखी सुखम राज्ञा, प्रजा नाम तो हिते हितम, सर्वे बंध सुखना, सर्वे संत निरामया। ये हमारी कल्चर है। तो इसी तरीके से सोशल वर्क हमारी इंडियन कल्चर में एक चैरिटी बेस पर मोरल वेलफेयर से बिलोंग करता है। लेकिन ब्रिटिश पीरियड में जैसे अंग्रेज भारत में आते हैं, एक नया
रेशनल चेंजेज होता है, बौद्धिक और तार्किक चेंजेज आते हैं। और उस समय भारत में कई मल्टी सोशल प्रॉब्लम्स थी, बर्निंग प्रॉब्लम थी, ज्वलंत मुद्दे थे जो हेल्थ से, हाउसिंग से, चिल्ड्रन वुमेन वेलफेयर, लेबर से रिलेटेड थे। और ब्रिटिश रूलर ने क्या किया, इनके लिए कुछ सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट हुए। और ये जो बर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, नो प्रॉपर्टी राइट्स फॉर वुमेन, अर्ली मैरिज, इनइक्वालिटी, कास्ट सिस्टम, विडो मैरिज और कस्टम ऑफ सती, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो उस समय रनिंग में थी। अंग्रेजों ने अच्छा काम यही किया कि हमको एक साइड दी, एक लॉजिकल व्यू दिया, और बाकी रही बची कुची कसर जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स हैं उन्होंने पूरी की, चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, चाहे दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रानाडे, गोखले, एनी बेसेंट, अम्बेडकर। ये तो कुछ सैंपल हैं समझाने के लिए। इन सब के इफेक्ट से, ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड क्रिश्चियन स्टडीज, ए न्यू टर्म ऑफ सोशल वर्क बिगन इन इंडिया। इट बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमनिज्म। तो अंग्रेजों के आने से अच्छा काम ये हुआ कि हमारे पास एक तार्किक दृष्टि डेवलप हुई, और उसके आधार पर भारत में एक नया सोशल इवेंट शुरू होता है। तो इसमें आपको करना क्या है, जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं तो उनके बारे में, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, इंडियन सर्वेंट सोसाइटी, भारत सेवक समाज, होम रूल, इसके अलावा और भी संस्थान है। आप कोई बुक्स पे, गूगल पे देखें, सब कुछ मिल जाएगा। इतना दिखा देंगे तो ये इतना सफिशिएंट। बाकी डिटेल इसका आप सेकंड क्वेश्चन में कर दें। और आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, ऑल वेलफेयर सर्विसेज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी जुड़ गई। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में और पार्ट 4 में पब्लिक वेलफेयर को लेकर के कई आर्टिकल्स हैं, डीपीएसपी में भी हैं और फंडामेंटल राइट्स में भी हैं, जो आपने पढ़े भी हैं और मैंने बताए भी हैं। और आज सोशल वर्क सर्विस सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड इस्टेब्लिश हुआ, और इन समय वर्तमान में ये एक प्रोफेशन के रूप में काम करता है। और ये सारी बातें आपको मुझे क्लियर करनी थी, तो ले देकर के एक छोटा सा प्रयास था सोए हुए को जगाने का। लगभग सारी चीज़ें क्लियर हैं, फिर भी हम अगर कोच हैं आपके, तो मेरी पूरी ड्यूटी है कि हर सीरत से और हर सूरत से आपको विषय से जोड़ना। तो इन सारी बातों के साथ बीच बीच में ऐसे आते रहेंगे और आपको मोटिवेट भी करते रहेंगे। जो चीज़ें पढ़ चुकी हैं, आप हो चुकी हैं, ऐसे देखते भी रहेंगे। तो इसके लिए जरूरी नहीं क्लास में ही आप हों, चलते बैठते जहाँ भी जब मन हुआ तो इसको आपने देखा और समझा। इन्हीं सारी बातों के साथ फिर मिलते हैं। सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।